गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे पाठ 11 पिकनिक। इसके बाद बीच में टेस्ट आ गया, एमसीक्यू टेस्ट। तो काफ़ी दिनों बाद हम लोग आज मिल रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बतला दूं कि अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। तो सबसे पहले हम लोग पाठ को पढ़े थे, इसके बाद उसका शब्दार्थ और वर्तनी अभ्यास किए। पार्ट 2 में इसी का दूसरा जो वीडियो था उसमें हम लोग प्रश्नोत्तर मौखिक और लिखित दोनों कर रहे थे। प्रश्नोत्तर मौखिक जो था वो हो गया था और प्रश्नोत्तर लिखित जारी था, मतलब अभी खत्म नहीं हुआ था। आप लोग देख रहे होंगे कि प्रश्नोत्तर लिखित में प्रश्न अंग तक है और हम लोग लिखे हैं प्रश्न घ तक, यानी 4 प्रश्न हम लोग लिख चुके हैं। आज हम लोग करेंगे प्रश्न अंग। इसे हम लोग इसलिए छोड़ दिए थे कि ये थोड़ा अलग तरह से और आप लोगों को इसे समझाना था। आप लोग अपनी अपनी पुस्तक में देखिए, मैं आपको अभी दिखला रही हूँ कि प्रश्न अंग में किस तरह से पूछा गया है। इसमें एक पैराग्राफ दे दिया गया है, ठीक है, और उस पैराग्राफ के आधार पर वो जो अनुच्छेद, पैराग्राफ को हिंदी में क्या कहते हैं, अनुच्छेद, ठीक है। तो उस पैराग्राफ के को जो हम लोग पढ़ेंगे और जो प्रश्न पूछा गया है उसी में से हम लोग लिखेंगे उसे। बहुत ही आसान है, आइए देखते हैं कैसे करना है। मैं आपको दिखला रही हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए प्रश्न अंग। पाठ का यह अंश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो। अभी हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, ठीक है। मैं पढ़ती हूँ, ध्यान दीजिएगा। अध्यापिका जी हमें पिकनिक पर लेकर आई थी। पार्क में चारों तरफ बच्चे ही बच्चे खेलते कूदते नजर आ रहे थे। मैं अपने मित्रों के साथ खेलते खेलते तरन ताल की ओर निकल गया। अचानक मेरे मित्र ईशान का ध्यान एक फटे कोट की तरफ गया जो एक पेड़ की डाल पर टंगा था। तो बस इतना ही है पैराग्राफ। और अब इससे देखिए क्या क्या प्रश्न पूछा गया है। बच्चों को पिकनिक पर कौन लाया, सबसे पहला प्रश्न है और पहला लाइन में ही है, बच्चों को पिकनिक पर अध्यापिका जी लेकर आई थी। तो इसी तरह से प्रश्न 4 प्रश्न है, बहुत ही आसान है। पहले हमें देखना होगा कि हम इसे कॉपी में कैसे लिखेंगे, क्योंकि कॉपी में पूरा एक पैराग्राफ लिखने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से देखिए यहाँ पर जैसे मैं लिखी हूँ, आप लोग कॉपी में इसी तरह से लिखिएगा। अध्यापिका जी हमें डाल पर टंगा था, ठीक है। पहला जो लाइन जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां शुरुआत का 2 शब्द 3 शब्द लिखी हूं मैं। इसके बाद डैश डैश या डॉट डॉट दे दीजिएगा और फिर एकदम लास्ट में जो लाइन है इस पैराग्राफ का, उससे 2-3 शब्द मैं लिख दी और इसे खत्म कर दी एकदम अंतिम। तो ये क्या हुआ, पूरा उस पैराग्राफ को कवर कर दिया, क्योंकि कॉपी में पूरा पैराग्राफ लिखने की जरूरत तो है नहीं। अब हम लोग इस पे आधारित जो प्रश्न पूछा गया है वो मैं एक एक करके हम लोग लिखते जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग लिखेंगे इसे। पहला प्रश्न, बच्चों को पिकनिक पर कौन लाया। उत्तर आप लोग अपने कॉपी में ठीक इसी तरह से लिखिएगा। बच्चों को पिकनिक पर अध्यापिका जी लेकर आई थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, पार्क में चारों तरफ कौन नजर आ रहा था। पार्क में चारों तरफ बच्चे ही बच्चे नजर आ रहे थे, ठीक है। उत्तर पार्क में चारों तरफ बच्चे
ही बच्चे नजर आ रहे थे। प्रश्न तीसरा, कोट पर किसका ध्यान गया? कोट पर ईशान का ध्यान गया। उत्तर, कोट पर ईशान का ध्यान गया। लास्ट प्रश्न है, कोट कहाँ टंगा था? कोट पेड़ की डाल पर टंगा था। उत्तर है, कोट पेड़ की डाल पर टंगा था। ठीक है, तो इसी के साथ प्रश्न उत्तर लिखित समाप्त हो गया। हम लोग यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, प्रश्न उत्तर लिखित करने के बाद नेक्स्ट हेडिंग देंगे हम लोग प्रश्न उत्तर नहीं, किसने किससे कहा। किसने किससे कहा। यहाँ जो डायलॉग दिया गया है संवाद, यानी जो ये वाक्य है, हम लोग ध्यान देंगे कि ये कौन कह रहा है कहानी में। ठीक है, क्यों ना हम यह कोट कहीं छिपा दे। कोट छिपाने का आइडिया किसका था? ईशान का। तो उत्तर लिखेंगे हम लोग, ईशान ने अपने मित्रों से कहा। मित्रों से कहा। ठीक है, बस इतना ही लिखना है। नेक्स्ट है नंबर 2 में, किसी को मुश्किल में डालकर हमें क्या मिलेगा। ये कौन बोल रहा है? नीलेश। तो उत्तर लिखेंगे हम लोग इसका, नीलेश ने अपने मित्रों से कहा। ठीक है, लास्ट है ये तीसरा, चलो यहां से चले। तो कौन कह रहा है ये डायलॉग? कौन बोल रहा है? चैताली। ठीक है, चैताली अपने मित्रों से कह रही है। तो ये हम लोग यही लिखेंगे यहाँ पे। उत्तर, चैताली ने अपने मित्रों से कहा। ठीक है, हो गया। तो ये है किसने किससे कहा। लिखने के बाद लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम लोग देखेंगे क्या है अगला प्रश्न। अगला है खाली जगह को भरना। आइए हम लोग उसे पुस्तक में ही करते हैं। ठीक है, आइए। इसे करने के बाद नंबर 3 में है, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। यहाँ पे शब्द दे ही दिया गया है, 3 खाली जगह है, इसे हमें भरना है। डैश अपने कोट को न पाकर परेशान होगा। कौन परेशान होगा? माली। ठीक है, फिर है नंबर ख, कोट की जेबें रुपयों, चॉकलेट और डैश से भर गई। टॉफियों से। ठीक है, टॉफियों से भर गई। नंबर ग, बच्चों के चेहरे डैश से खिल गए, खुशी से। ठीक है,
हो गए ये तीनों। तो बच्चों, आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम लोग इस पाठ को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।